Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the middle ear. So dear students, first of all उसी तरह से हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे मिडल ईयर को. Part B, that is the middle ear. Yes dear students, आपको याद होगा कि मिडल ईयर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स थे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम दैट आर द मिडल ईयर ऑसिकल्स. सो इसको ड्रॉ इसलिए किया जा रहा है ताकि हम दोबारा से उस सीक्वेंस को देख सकें किस तरह से. एक तो ड्रॉ करना है और उनके कौन से सीक्वेंस पे कौन सी जो है वो बोन मौजूद है और किस सीक्वेंस के साथ इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है. सो उसी तरह से स्टार्ट करेंगे ऑडिटरी कैनाल से. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑडिटरी कैनाल. और ऑडिटरी कैनाल की एंड पे क्या मौजूद है? दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कि एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल देयर इज प्रेजेंट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन or eardrum. After that, there is this is malleus, which is attached from one side to the eardrum and on the other side with incus, and at the end of the incus there is stapes. And stapes is attached to the inner ear through a thin membrane called as oval window. This is vestibule. And these are the semicircular canals. And over here, there is a round window. This is external auditory meatus. Yes, dear students, what is this? This is the eustachian tube. So we have done. Now I'm going to label it. This is pinna. This is auditory canal, and at the end of auditory canal there is eardrum, or which we call as tympanum. So these are the parts of, yes my dear students, आपको पता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सटर्नल
ईयर। तो इसके इमीडिएटली बाद जो चैम्बर स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द मिडल ईयर। तो मिडल ईयर के अंदर जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, नंबर 1 दिस इज मैलियस, then comes the incus, and at the end there is stapes, and these three are collectively called as the middle ear ossicles. Ossicles का मतलब bones, and these are the semicircular canals this is cochlea, and here is vestibule in the center of them, and this is eustachian tube, and this one is the round window. So dear students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिडल ईयर को। सो मिडल ईयर के पहले पार्ट्स को यहाँ पर मेंशन कर लें। नंबर 1 इट कंसिस्ट ऑफ द मिडल ईयर ऑसिकल्स। इसके अंदर 3 बोन्स मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। मैलियस, incus, and at the end there is stapes। और स्टेप्स ये इनर ईयर के साथ अटैच है। ये आपको पिंक कलर की जो लाइन नजर आ रही है, दिस वन इज द ओवल विंडो। यस डियर स्टूडेंट्स, और इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट, दैट इज नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज eustachian tube, जो यहां पर आप देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ, दिस इज द eustachian tube। सो आइए स्टूडेंट्स अब इसको जरा डिस्कस कर लें। सो मैलियस जो है ये डायरेक्टली अटैच्ड है टू द ईयर ड्रम। Malleus is attached to tympanum at one end, and the second bone is incus at other end। और dear students, ये जो तीनों बोन्स हैं, ऑल द 3 आर मूवेबल बोन्स एंड दे आर प्रेजेंट इन अ चेन। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक के साथ एक जुड़े हुए है, दे आर प्रेजेंट इन चेन्स। present in a chain order। Then after malleus, it comes the incus, and incus is attached with malleus at one end। इस साइड से ये मैलियस के साथ अटैच है, और दूसरे एंड पर एंड स्टेप्स एट अदर एंड। स्टेप्स एट द अदर एंड, एक एंड पे मैलियस के साथ और दूसरा एंड इसका अटैच है विद द स्टेप्स। अब हम बात करेंगे स्टेप्स के वाले से। सो स्टेप्स डियर स्टूडेंट्स इज अटैच्ड with
incus at one end and at the other end, जैसा कि आप देख सकते हैं ये किसके साथ अटैच्ड है? इट इज अटैच्ड विद द ओवल विंडो and oval window at the other end. और जो ओवल विंडो है डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक बारीक सी मेम्ब्रेन है जो एक साइड से अटैच है स्टेप्स के साथ और दूसरी साइड से इनर ईयर के साथ, और ये बेसिकली सेपरेट कर रही है मिडल ईयर को इनर ईयर के साथ. सो ओवल विंडो के हवाले से भी याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट सेपरेट्स मिडल ईयर फ्रॉम इनर ईयर. और यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देता चलूं डियर स्टूडेंट्स, दैट द स्टेप्स, it is the smallest human bone. That is important point. ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन. ह्यूमंस के अंदर देयर आर इन एन एडल्ट देयर आर 206 बोन्स. यस माय डियर स्टूडेंट्स, 206 बोन्स. और इन 206 हड्डियों में से जो सबसे छोटी हड्डी है, द स्मॉलेस्ट ऑफ देम इन द ह्यूमंस इज द स्टेप्स. ये MCQ आपने याद रखना है. और चलिए इसको यहां पर एक अलग से मेंशन कर देता हूं. स्टेप्स, इट इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन बोन. तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि लॉन्गेस्ट कौन सी है. Yes, my dear students, have a patience. I'll tell you. Smallest human bone. और steps, my dear, ये दो हैं क्योंकि Allah has blessed us with 2 ears. हमें 2 कान दिए हैं तो दोनों कानों के अंदर ये मौजूद हैं. So the number of steps is 1 plus 1. One on the left side and one on the right side. And femur, or which is also called as thigh bone. Yes, dear students. So कैसा लगा जानकर? आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमने जब ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस करना है तो उसके अंदर भी ये बात आएगी. सो फीमर जो है, इट इज द लॉन्गेस्ट ह्यूमन बोन, और इनकी तादाद भी 2 है, 1 plus 1. One on the left side and one on the right side. तो ये हमारी सबसे लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बोन है फीमर, जिसको हम थाई बोन कहते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट बोन है स्टेप्स. याद रखिएगा. लेकिन यहाँ पर स्टेप्स को अल्लाह ताला ने किस फंक्शन के लिए बनाया, आइए चलकर डिस्कस करते हैं. सो लेट्स सपोज द साउंड वेव्स आर कमिंग. यहाँ पर ईयर को स्ट्राइक की, इधर से आ रही थी, इसने डायरेक्ट किया टुवर्ड्स द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस. एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस से होते हुए ऑडिटरी कैनाल में, ऑडिटरी कैनाल के एंड के पे मौजूद है द ईयर ड्रम. ये इसको स्ट्राइक करेंगी और ईयर ड्रम के साथ अटैच है मेलियस. तो जैसे ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, यानी कि टिम्पैनम के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी बिकॉज ऑफ द साउंड वेव्स आर हिटिंग. तो इसके साथ चूंकि अटैच है मेलियस, तो मेलियस के अंदर वाइब्रेशन होगी. मेलियस आगे अटैच है इंकस के साथ, तो इंकस के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी. इंकस अटैच है स्टेप्स के साथ, तो स्टेप्स भी वाइब्रेट होगी. स्टेप्स आगे अटैच है ओवल विंडो के साथ. यस माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द थिन मेम्ब्रेन, जैसा कि हमने बात की, दैट सेपरेट्स द मिडल ईयर फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर, सॉरी इनर ईयर. तो जैसे ही स्टेप्स के अंदर वाइब्रेशन आएगी तो ये वाइब्रेशन आगे कन्वर्ट करेगी, ट्रांसफ़र करेगी टू द इनर ईयर. तो यहाँ तक इसका रोल मिडल ईयर का. बाकी रहेगी बात डियर स्टूडेंट्स इस ट्यूब की. दिस इज द यूस्टेशन ट्यूब. इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मिडल ईयर. तो यूस्टेशन ट्यूब, it is present in
मिडल ईयर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना है, इट इज प्रेजेंट इन द मिडल ईयर, प्लस इट्स फंक्शन इज टू मेंटेन एयर प्रेशर। और यहां पर एक और अहम बात बताता चलूं, तो ये ट्यूब आखिर जाकर खुल कहाँ रही है, यानी कि वेयर दिस यूस्टेशन ट्यूब लीड्स टू। सो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द यूस्टेशन ट्यूब ends or opens into nose। तो ये हमारी नेजल कैविटी के अंदर जो इंटरनल नेजल कैविटी है या इंटरनल नोज है, वहां पर जाकर ये ओपन हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात आपने नोट किया हो कि जब हम हाइट पे जाते हैं तो हमारे जो कान है हम कहते हैं बंद हो गए हैं, ठीक है। एक्चुअली बाहर जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो कम होता चला जाता है। जैसे सी लेवल पे होते हैं तो 1 एटमॉस्फेयर, नीचे जाएंगे तो एटमॉस्फेयर इंक्रीज करेगा, ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो सडनली इस तरह से हो जाएगी, और उससे क्या होगा फिर, चूंकि इसके अंदर सही वाइब्रेशन नहीं प्रोड्यूस हो रही होगी तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारे कान बंद हो गए। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। सो इसका एक हल तो ये है कि आप पानी का गिलास लें और उसको स्वेलो करें। अगर पानी का गिलास अवेलेबल नहीं है तो फिर अपने सलाइवा को स्वेलो करें, लाइक दिस, इस तरह से। तो जब हम स्वेलो करते हैं सलाइवा को तो जो प्रेशर है वो एक्सर्ट होता है टुवर्ड्स द थ्रोट। तो उससे क्या होगा, जब इधर को प्रेशर एक्सर्ट होगा तो जो मेम्ब्रेन इस बाहर को निकल चुकी है वो वापस अपनी जगह पर आएगी और हमारी जो कुव्वत समात है वो वापस नॉर्मल हो जाएगी। यस डियर स्टूडेंट्स, या फिर आमतौर पर कहा जाता है कि च्यू द बबल को च्यू करते रहें, ठीक है। तो इस तरह से भी जो वक्ती तौर पर जो डेफनेस हुई है वो ठीक हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपने याद रखने हैं, एक स्टेप्स के हवाले से, स्मॉलेस्ट ह्यूमन बोन, दूसरा कि यहाँ पर इनकी जो तरतीब है वो अपने याद रखनी है। मैलिस किसके साथ अटैच्ड है, ये एमसीक्यू आ सकता है। विच वन ऑफ द बोन इज अटैच्ड विद द ईयर ड्रम, सो इट इज़ द मैलियस। और या फिर ये आपसे पूछा जा सकता है, मैलियस इज अटैच्ड विद इंकस, स्टेप्स और द अदर ऑप्शंस आपको आ सकती हैं, बोथ ऑफ देम और नन ऑफ देम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंकस। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपसे ये भी पूछा जा सकता है दैट मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स, दे आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर और नन ऑफ देम। सो दे आर प्रेजेंट इन द मिडल ईयर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है रिगार्डिंग द यूस्टेशन ट्यूब, कि यूस्टेशन ट्यूब कहाँ पर मौजूद है, वेयर इज द यूस्टेशन ट्यूब located exactly? So that is the answer is the middle ear. And where does it lead to? ये कहाँ पर जाकर ओपन हो रही है? It opens into the nose. Yes dear students, और यहाँ पर एक और important MCQ बन सकता है that the stapes is attached to the inner ear by, किस वो स्ट्रक्चर के ज़रिए जो स्टेप्स है वो अटैच होती है to the inner ear and the structure is called as ओवल विंडो। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मिडल ईयर के अंदर वो 3 हड्डियां किस तरह से हमें सुनने में मदद दे रही हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें यूस्टेशन ट्यूब का भी रोल आपने याद रखना है। होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लेरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।